राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको ले चलने वाली हूँ वृंदावन के ऐसे प्राचीन स्थान की ओर जिसके बारे में कम लोगों को जानकारी होगी। ब्रज 84 कोस में बहुत सारे स्थान, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, और मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको इन्हीं सब मंदिरों में, इन्हीं सब स्थानों पर लेकर चलने वाली हूँ। इस श्रृंखला की शुरुआत करते हुए आज मैं आपको ले चल रही हूँ राधा रानी मानसरोवर की ओर, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है राधा रानी का। और मान्यता है यहाँ पर कि जो भी सच्चे हृदय से यहाँ पर जो आके मानता है, जो भी मनोकामना करता है, राधा रानी उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस मंदिर के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। जो यहाँ पर आते हैं दर्शन करने वृंदावन, वो ज़्यादातर बिहारी जी या प्रेम मंदिर के दर्शन या जो बहुत फेमस स्थान है उन स्थानों पर ही दर्शन करने जाते हैं। और चलिए ले चलती हूँ मंदिर की ओर। और ये पानी गांव का ओवरब्रिज है जहाँ से हम जा रहे हैं। और ये आप जो देख रहे हैं सामने, वो जमुना महारानी है, कृष्ण भगवान की पटरानी भी कहा जाता है इनको। बहुत ही मनोरम, बहुत ही प्राकृतिक और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। बहुत ही सुकून मिल रहा है इसको देखते हुए। मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। चारों तरफ कोहरा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोपहर का समय है लेकिन कोहरा अभी छटा नहीं है। काफ़ी दिनों से धूप नहीं निकली है। बहुत ठंडा माहौल है यहाँ पर और ठंड बहुत ज़्यादा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखिए, बहुत ही खूबसूरत, देखने में बहुत सुकून देने वाला, शांति देने वाला, मन को भाने वाला ये दृश्य है। और यहाँ पे चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे, लता पता जो भी हैं ऐसा एहसास कराती हैं जैसे कण कण यहाँ का राधा 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 नाम का स्मरण कर रहा हो। बहुत सुख की और बहुत ही आध्यात्म की अनुभूति होती है। और इसी आध्यात्म की अनुभूति और इसी मानसिक और आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए। और कई लोग तो ऐसे हैं जो विदेशों से आकर यहाँ इस स्थान पर बस गए हैं, इस स्थान पर रम गए हैं, और बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और मैं जिस आनंद को इस समय महसूस कर पा रही हूँ, मेरी इच्छा है, मेरी मनोकामना है कि आप सभी भी इस स्थान पर जब आएँ, और मुझे ये यकीन है कि आपको ज़रूर इस फीलिंग का, इस भावना का अनुभव होगा जब आप यहाँ आएंगे। तो बहुत ही प्यारा दृश्य है। देखिए, मैं यहाँ पर रुककर आपको ये दृश्य दिखा रही हूँ। राधा रानी मानसरोवर की ओर जाते हुए ये रास्ते में पड़ता है। मंदिर पहुँचने वाले हैं हम, बस मेन द्वार की ओर जो रास्ता जाता है मंदिर की तरफ, उस तक पहुँचने ही वाले हैं। देखिए, ये जो यू टर्न लेंगे यहाँ से जो गेट है, ये उस रास्ते का मेन गेट है जो मंदिर की तरफ हमें ले जाएगा। देखिए, ये गेट है और रास्ता आगे का कच्चा है, अभी बना नहीं है रास्ता। और थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ता है, लेकिन हाँ, मंदिर जाने की खुशी इतनी है कि इस रास्ते पर जो परेशानियां हो रही हैं वो मायने नहीं रखते। और देखिए, अब हम मंदिर पहुंच गए हैं और मंदिर के अंदर जाके मैं इस मंदिर से जुड़ी हुई जो कथा प्रचलित है, इसके बारे में जो पौराणिक कथा है उससे भी अवगत कराती चलूँगी मैं आपको। देखिए, इतनी सर्दी होते हुए भी काफ़ी लोगों को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आते जाते हुए। पहले भी इस मंदिर में आई हूँ पर इतनी चहल पहल उस टाइम नहीं होती थी। कुछ विशेष अवसर होते थे जिन पे इस मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी, जैसे कि राधाष्टमी के टाइम पे बहुत भीड़ होती थी, लेकिन अब आम दिनों में भी भीड़ होती है। इतनी सर्दी होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी प्रचलित मंदिर है। और देखिए, यहाँ से आप मंदिर में भोग लगाने के लिए राधा रानी को प्रसाद ले सकते हैं। पुष्प भी मिल जाएंगे यहाँ पर आपको, और प्रसाद भी आप यहाँ से राधा रानी के लिए ले सकते हैं। इस मंदिर से जुड़ी हुई जो कथा है वो भी मैं आपको बीच बीच में सुनाती चलूँगी, और बीच बीच में मैं आपको मंदिर के जो दृश्य हैं उनसे भी अवगत कराती चलूँगी। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि राधा रानी यहाँ पर कृष्ण भगवान से रूठ कर आ गई थी और यहाँ पर बैठी थी। मुझे जहाँ तक जानकारी है इसके बारे में, जो भी कथा यहाँ प्रचलित है उससे मैं आपको अवगत कराने जा रही हूँ। तो कथा की शुरुआत होती है महारास से। बंसी बट पे जिस समय कृष्ण भगवान महारास कर रहे थे गोपियों के साथ, वहाँ पर किसी भी पुरुष का जाना, अंदर प्रांगण में जाना, जहाँ पर नृत्य चल रहा था, महारास चल रहा था, मना था, कोई भी पुरुष नहीं जा सकता था, केवल कृष्ण भगवान और गोपियाँ ही थे। लेकिन हमारे भोलेनाथ ने जब कैलाश से देखा कि भगवान महारास कर रहे हैं तो उनका भी मन मचल उठा उस महारास में हिस्सा लेने के लिए, और वो जा पहुँचे बंसी बट। लेकिन भगवान कृष्ण की जो मुख्य सखियाँ हैं
उन्होंने उनको अंदर जाने से मना कर दिया, उन्हें रोक दिया भीतर जाने से कि नहीं, आप नहीं जा सकते, किसी भी पुरुष का जाना निषेध है यहाँ पर। तो फिर उसके बाद उन्होंने भगवान भोलेनाथ ने यमुना जी के पास जाकर अपनी प्रार्थना याचना की और यमुना जी ने उन्हें जल में स्नान करने के लिए कहा। और जल में स्नान करने के बाद जब भोलेनाथ यमुना जी के जल से बाहर आए तो उनका स्वरूप गोपेश्वर का हो चुका था। और गोपेश्वर स्वरूप के साथ जब वो बंसीवट पहुँचे तो उन्हें अंदर महारास में जाने की अनुमति मिल गई। और महारास में जैसे ही वो पहुँचे तो हमारे कृष्ण भगवान के बारे में तो दो बातें बहुत ही प्रचलित हैं कि वो छलियाँ हैं और अंतर्यामी हैं। तो अंतर्यामी हैं तो भाई वो तो समझ गए कि भोलेनाथ हैं ये, और उन्होंने उन्हें गोपेश्वर कह के संबोधित किया और महारास में अंदर ले जाकर उनके साथ नृत्य करने लगे। और नृत्य करते हुए वो सारी सखियों को जैसे भूल से गए। राधा रानी ने ये देखते हुए कि कृष्ण भगवान की ऐसी कौन सी सखी आ गई जिसके आते ही वो सारी सखियों को, यहाँ तक कि मुझे भी भूल गए। तो ये देखकर राधा रानी थोड़ी सी रुष्ट हो गई, उनको दुख हुआ और उसी दुख में वो यहाँ पर जिस मंदिर में हम अभी इस समय हैं यहाँ पर आकर रूठ कर कृष्ण भगवान से बैठ गई। मंदिर के जो मुख्य मंदिर है उसके जो राधा रानी का मुख्य विग्रह है, उस विग्रह के दर्शन तो मैं आपको नहीं करा पाऊँगी क्योंकि यहाँ पर अनुमति नहीं है उसका वीडियो बनाने की। लेकिन हाँ, मंदिर प्रांगण पूरा घुमाऊँगी आपको मैं। और देखिए ये मंदिर है, इसमें अंदर राधा रानी का विग्रह है और मैं मंदिर के दर्शन करके आ गई हूँ। और मुझे राधा रानी की चुनरी भेंट स्वरूप मिली है, राधा रानी का प्रसाद मिला है मुझे और बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब राधा रानी यहाँ पर आईं और उनकी आँखों से, उनके नेत्रों से जो अश्रु छलके, उनके आँखों से जो आंसू बहे, उनसे यहाँ पर एक कुंड का निर्माण हुआ। उस कुंड से भी मैं आपको अवगत कराऊंगी और उस कुंड के दर्शन भी आपको कराऊंगी। ये मंदिर प्रांगण है जहाँ पर मंदिर की छोटी सी परिक्रमा है। इस परिक्रमा में कई बार मोर देखने को भी मिल जाते हैं आपको। इस टाइम मुझे नहीं दिख रहे हैं मोर, जैसे अगर दिखते हैं तो मैं आपको ज़रूर मोर भी दिखाऊंगी। ये छोटी सी परिक्रमा है, ये परिक्रमा मैं कर रही हूँ। इस परिक्रमा के मार्ग में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो आपको दिखा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने कैमरे से आपको दिखा पाऊँ। देखिए ये वृक्ष हैं यहाँ के, राधा रानी, ऐसा मतलब मुझे ही ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पूरी सखियाँ हों। ये वृक्ष हैं जो यहाँ पे मंदिर प्रांगण में, ऐसा लग रहा है जैसे सखियाँ हैं ये सब भगवान की। ये देखिए माता रानी का मंदिर है और ये मतलब मंदिर की जो परिक्रमा करते हैं हम, उसी में ललिता महात्रिपुर माँ का मंदिर है ये। इसके आगे भी जो परिक्रमा में जो भी चीज़ें दिख रही हैं मुझे, मैं उसके दर्शन कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको। ये मूर्तियाँ और फोटोज़ भगवान जी की रखी हुई हैं और इससे थोड़ा सा आगे मंदिर प्रांगण से जुड़ा हुआ ही राधा जी के अश्रुओं से बना हुआ वो कुंड है जिसके दर्शन मैं आपको कराने जा रही हूँ अब। और आप यहाँ पर जब आएंगे तो आपको जिस सुकून और शांति का अनुभव मैं कर पा रही हूँ, आई होप कि आपको भी उसी का एहसास ज़रूर होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जब भी वृंदावन आएँ तो इस मंदिर में ज़रूर आइए, इस मंदिर के दर्शन कीजिए। इस मंदिर में राधा रानी का जो विग्रह है उसके दर्शन कीजिए। देखिए ये वो कुंड है जिसके बारे में आपको अभी मैं जानकारी दे रही थी। और इसके बाउंड्री को देख रहे हैं आप, इस बाउंड्री से होकर आप पूरे मंदिर प्रांगण की परिक्रमा कर सकते हैं। बहुत ही मनोरम और बहुत ही शांति, सुकून देने वाला दृश्य है। बहुत शांत वातावरण और आध्यात्म से आपको जोड़ने वाली जो चीज़ें हो सकती हैं वो हैं सारी यहाँ पर। और यहाँ के अनुभव होता है कि जैसे राधा रानी की कृपा बरस रही है यहाँ पे, राधा रानी की कृपा आपको मिल रही है, राधा रानी का प्रेम आपको मिल रहा है, ऐसा अनुभव होता है। और देखिए मैं भी आ गई हूँ इस जल में आचमन करने के लिए। और आचमन करने पे कहा जाता है कि ऐसा एहसास होता है जैसे आप अश्रुओं का ही पान कर रहे हैं, अश्रुओं को ही पी रहे हैं। तो मैंने भी यहाँ पे आचमन किया और राधा रानी की कृपा का पात्र बनने की कोशिश की है। और राधा रानी से यही प्रार्थना है कि सभी पर उनकी कृपा बरसती रहे, सभी को उनका प्यार और स्नेह मिलता रहे, मुझ पर भी उनकी कृपा बरसे और आप सभी पर भी बरसे। और फिर लौट कर देखिए मैं यहाँ से मंदिर से बाहर जा रही हूँ और मंदिर से बाहर आते हुए मुझे एक झूला दिख गया जिस पे मेरा भी मन मचल उठा झूलने के लिए। तो थोड़ा सा झूल लेती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं दिल तो बच्चा है जी।
और यहाँ से लौटते हुए देखिए इन जो बाबा से मैंने प्रसाद लिया था जिनसे, उनसे बैठकर मैंने ढेर सारी बातें की और मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली मुझे इनसे। इनसे मिलकर मुझे एक चीज़ का और एहसास हुआ कि जो लोग धरती से जुड़े हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, उनके पास दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती। जो हैं जैसे हैं नेचुरल हैं और कोई दिखावटीपन नहीं होता। इस वीडियो में इतना ही। बहुत अच्छा लगा आपको इस मंदिर की जानकारी देते हुए, और अगली बार फिर किसी मंदिर में मिलूँगी आपसे ज़रूर। राधे राधे।